नमस्कार मित्रों, टीचर्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का वीडियो इस पर केंद्रित है कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो बहुत समय पहले निकली हुई थी, 5 साल पहले निकली हुई थी और लगभग 3 वर्ष पहले इनके प्रकार किसी तरह से भर्ती संपन्न हुई। लेकिन जैसे यह भर्ती निकली हुई, निकलते ही काफी विवाद में आ गई और भर्ती प्रक्रिया के दौरान भी बहुत सारी विसंगतियों का आरोप लगा सरकार के ऊपर, आयोग के ऊपर। मित्रों, एक जरूरी सूचना आप लोग को यह देना है कि यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है यह कोर्ट में गया हुआ है और कोर्ट ने इस पर पूरी तरह से रोक लगाया हुआ है कि 90 दिनों के अंदर, सरकार से ये कहा गया है कि 90 दिन के अंदर फिर से मेरिट सूची जारी हो और संवैधानिक तरीके से जारी हो। संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है अलग अलग वर्गों के लिए, उस आरक्षण के प्रावधान को भी ध्यान रखते हुए फिर से मेरिट सूची जारी हो। यह कोर्ट का स्टेटमेंट था और 90 दिनों के अंदर। तो अभी यह मामला लंबित है, अभी यह कोर्ट में है। अब उसमें कई सारे धड़े हैं। एक ऐसा धड़ा है जो 69,000 शिक्षक भर्ती में एमआरसी का आरोप लगा रहा है और संवैधानिक आरक्षण के साथ खिलवाड़ का आरोप लगा रहा है। एक धड़ा ऐसा है जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से है और वह इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो संवैधानिक आरक्षण है 10%, उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं दिया गया है, तो उसको लेकर कोर्ट में गया हुआ है। एक धड़ा ऐसा भी है जो 1 या 2 नंबर का, जो उत्तर कुंजी में नंबर गलत हो गए, उत्तर कुंजी में नहीं, प्रश्नों में शायद, हाँ, प्रश्नों में कुछ त्रुटियां हो गई, तो उसके लिए भी कोर्ट केस चल रहा है। फिर कॉमन अंक 3 नंबर दिया गया, किसी को 2 नंबर, किसी को 3 नंबर, इस तरह से खैरात में दे दिया गया। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो लगातार भर्ती का विरोध कर रहे थे, ठीक है, उनको पता चल रहा था, उनको अच्छी तरह से पता है कि उनका नंबर 89 है, वो फेल होने वाले हैं। उनको अच्छी तरह से पता है कि 96 नंबर है, 95 नंबर है, 95 या 96 है जनरल में, वो फेल होने वाले हैं, असफल होने वाले हैं, क्योंकि 97 चाहिए। तो जो लोग असफल हो रहे थे, रातों रात उनको खैरात में 2 या 3 नंबर मिल गया और वह पास हो गए और किसी तरह से भारांक की वजह से या फिर कैटेगरी रिजर्वेशन के तहत जैसे भी हो वह मेरिट सूची में आ गए। तो वह तो लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन वह इनके प्रकार वह मेरिट सूची में आ गए। तो एक धड़ा यह भी है, जो लोग उससे नाखुश थे कॉमन अंक 3 नंबर खैरात में देने से, वह भी कोर्ट में गए हुए हैं। तो बहुत सारी विसंगतियों का शिकार रही 69,000 शिक्षक भर्ती और अभी भी कोर्ट में लंबित है। तो कोर्ट ने बस यह स्पष्ट कहा है कि 90 दिन के अंदर मेरिट सूची जारी हो, ठीक है, 90 दिन के अंदर मेरिट सूची जारी हो और इस मेरिट सूची जब जारी हो तो संवैधानिक आरक्षण का भी ख्याल रखा जाए और बाकी हर तरह के नियम प्रावधानों के तहत फिर से मेरिट सूची जारी हो और जो लोग मेरिट सूची में आ रहे हैं उन लोगों को, मतलब उन लोगों के साथ न्याय किया जाए। कोर्ट ने बस ये कहा है। अब इसी बात को लेकर कुछ लोग खुशी मना रहे हैं कि कोर्ट ने यहाँ पर संवैधानिक आरक्षण की बात किया है या आरक्षण पर आरोप लगाया है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आरक्षण घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, अब क्या है क्या नहीं है, इसमें मैं कुछ पढ़ने में नहीं पढ़ना चाहता हूं कि क्या हुआ है, लेकिन यह बात आप जान लीजिए, फिर से मेरिट सूची जारी होगी और मेरिट सूची में हित और अहित की बात करें, कैटेगरी वाइज बात करें, तो इसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का तो अहित है, लेकिन बीसी कैटेगरी वाले का या फिर SC ST वालों का भी इसमें अहित है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, नियम के तहत ये है कि कोई भी व्यक्ति एक बार से ज्यादा बार आरक्षण का फायदा नहीं ले सकता है, ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है। और जबकि इसमें ओवरलैपिंग हुई है, 69,000 शिक्षक भर्ती में ओवरलैपिंग हुई है और ओवरलैपिंग की वजह से बहुत सारी सीटें जो जनरल कैटेगरी में आनी चाहिए वह सीधे सीधे SC और ST OBC में डिवाइड हुए ओवरलैपिंग के कारण। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत कुछ निकलकर सामने नहीं आएगा, मुझे जहां तक ये लग रहा है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओवरलैपिंग हुई है, जिसकी वजह से जनरल के भर्तियों का नुकसान भी हुआ है, अगर एक तरह से माना है। और अगर एक तरह से BC या SC ST कैटेगरी वालों के जो तथाकथित नेतागण है, अगर उनकी बात मान लिया जाए, तो वह लोग ये कह रहे हैं कि उनके जो रिजर्वेशन सिस्टम है उनके साथ खिलवाड़ हुआ है। तो कहीं ना कहीं यह सब कुछ एवरेज ही होने वाला है, ले देकर यह कुछ एवरेज ही, सब कुछ एवरेज ही होने वाला है। और यह बात आप जान लें, जो 6,800 की जो चयन सूची थी,
जिसको मुद्दा बनाया जा रहा है, तो 6,800 की चयन सूची का कुछ नहीं होने वाला है। यह राजनीतिक दबाव के कारण ये 6,800 की चयन सूची निकाली गई थी, इसलिए कुछ होने वाला नहीं है विशेष रूप से। और अब अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाहेगी तो नई भर्ती देगी, ठीक है। गवर्नमेंट के पास इतनी सारे पोस्ट नहीं है, गवर्नमेंट का इतना बड़ा दिल नहीं है कि वह बहुत बड़ा पोस्ट, बहुत बड़े पोस्ट पर बम्पर वैकेंसी निकाल जाए, ठीक है। शुरू में देखिए 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे अभ्यर्थी, आज से 2.5-3 साल पहले ही, ठीक है। और 97,000 की मांग कर रहे थे और 17,000 की बात किया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि 17,000 तो वैकेंसी आएगी, और वह 17,000 कहकर भी अभी तक वैकेंसी नहीं आया। आज 2-2.5 साल लगभग हो चुके हैं, आप सब जानते हैं। तो आप कैसे मानते हैं कि खैरात में 6,800 या 10,000 12,000 जितना आप चाहें जितना मिल जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है, यह बात आप जान लें। और यहाँ पर विसंगतियां अगर हुई हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो हर तरह से हुई है, एक या दो तरह से नहीं, हर तरह से हुई है। और हर तरह से जो संवैधानिक आरक्षण हो या फिर संवैधानिक अधिकार हो, उसका गला घोटा गया है, हर तरह से घोटा गया है। 10% रिजर्वेशन इसी संवैधानिक आरक्षण में है और इसमें 10% रिजर्वेशन नहीं दिया गया, मतलब 6900 सीटें सीधे 6900 सीटें जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को मिलने वाली थी, उसका भी नुकसान हुआ। और साथ ही साथ बहुत सारा नुकसान हुआ। 3 नंबर कॉमन नंबर दिया गया, वह अभ्यर्थी जो 3 नंबर पर अपना समय दिए हुए थे, 3 क्वेश्चन पर समय दिए हुए थे और तीनों क्वेश्चन सही किए हुए थे, तो उनको तो उनके अधिकारों के तहत 3 नंबर मिला, 3 नंबर उनको मिल गया। लेकिन जिनको साधारण 3 प्रश्न नहीं आते थे, उनको भी 3 नंबर दे दिया गया। ये कहाँ का न्याय था? आप खुद सोचें। तो इस तरह से काफी विसंगतियां हुई। और यहाँ तक कि आपको बता दूं टीआरई 2 में इसके पहले की जो भर्ती थी उत्तर प्रदेश में 68,500 की जो भर्ती थी, 69,000 शिक्षक भर्ती से पहले की जो भर्ती थी, उसमें जनरल और ओबीसी का जो पासिंग मार्क था वह समान था। लेकिन इस बार क्या हुआ था 69,000 शिक्षक भर्ती में, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जनरल का ही 97 रखा गया था, जबकि सभी की सभी कैटेगरी का 90 नंबर पासिंग मार्क रखा गया। और अगर देखा जाए पासिंग मार्क में जो छूट का प्रावधान है वह एससी और एसटी के अभ्यर्थियों का है। बीसी कैटेगरी लगभग 84,000 की संख्या में पास हुई थी, और पास क्यों नहीं होगी जब 90 नंबर पासिंग मार्क रखा जाएगा। तो इस तरह से विसंगतियां तो कई मामले में हुई हैं। लेकिन अब देखिए कुल मिलाकर मैं साफ साफ जो मैं आपको बता दूं, अभी के लिए जो बता दूं, तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है। 6,800 चयन सूची एक राजनीतिक दबाव की वजह से निकली हुई थी और इसमें कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ पर 90 दिनों के अंदर जो मेरिट सूची जारी होने वाली है, तो इसमें सब कुछ एवरेज ही निकलकर सामने आने वाला है, क्योंकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि ओवरलैपिंग आप नहीं कर सकते हैं। ओवरलैपिंग हुई है तो ओवरलैपिंग के तहत जब कैटेगरी ओबीसी या एससी एसटी के बंधुओं को जो ओवरलैपिंग करा करके जो बेनिफिट मिला है, वह बेनिफिट अगर हटेगा, तो फिर अगर मान लीजिए अगर रिजर्वेशन के तहत आप अगर ये कहा जा रहा है कि रिजर्वेशन सिस्टम का मजाक माहौल उड़ाया गया है, तो कुल मिलाकर ले देकर बराबर ही होगा। उसमें घाटा या मुनाफा जो भी कुछ है वह सभी कैटेगरी का है, इसमें कुछ निकलकर सामने आने वाला नहीं है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और अगर सब कुछ स्पष्ट तरीके से आपको बता दूं, तो जो नए अभ्यर्थी हैं, जिन लोगों ने 3 या 4 वर्ष पहले जिन लोगों ने बीएड कंप्लीट किया हुआ है और वह लोग उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, उन लोगों को भी चाहिए कि कम से कम यह जो 6,800 या 69,000 शिक्षक भर्ती का कीड़ा जिन भी अभ्यर्थियों को काट रहा है, ठीक है, उन लोगों को कम से कम ये सोचना चाहिए कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो नए अभ्यर्थी हैं और वह कभी भी शिक्षक भर्ती का परीक्षा ही नहीं दे पाए हैं, कम से कम एक नई शिक्षक भर्ती आनी चाहिए, न कि पुरानी ही भर्ती को बार बार घसीटना या फिर कोर्ट में ले जाना और फिर एक लालच बांध लेना कि कहीं ना कहीं फिर हमको अस्थायी कर दिया जाए या फिर से हमारी सीटें ऐड हो जाएं। अगर 6,800 या 7,000 8,000 10,000 12,000 जो भी मांग कर रहे हैं भर्ती, अगर यह सीटें ऐड होती हैं तो फिर नए अभ्यर्थी जो शिक्षक अभ्यर्थी की मांग कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। अगर 6,800 या जो भी सीटें ऐड करने की बात अभ्यर्थी गढ़ कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती वाले, अगर ऐड होगी, ये बात आप जान लीजिए, फिर एक लंबे समय तक फिर भर्ती निकलने वाली प्राथमिक में नहीं है। और इसीलिए 69,000 शिक्षक भर्ती का जो बस्ता है ना, वो क्लोज हो जाना चाहिए, बस्ता बंद हो जाना चाहिए। अब 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा बंद हो जाए और अगर कोर्ट जो भी कुछ हो तो कोर्ट से हो, कोर्ट न्यायालय जिसके साथ न्याय करे उसको इसका फायदा मिले, ठीक है। और एक नई भर्ती उत्तर प्रदेश में प्राथमिक किया है, उच्च प्राथमिक किया है और नए अभ्यर्थी जो हैं उनको फायदा मिले।
ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।